ओ जी, आपको कौन सी चिंता है? आपके पास सब कुछ है। लोग आपकी बात मानते हैं, फिर भी आप किस सोच में डूबे हो? अरे भगवती, कोई बात जरूर है, परंतु अभी बताने का समय नहीं है। जब वक्त आएगा तब सब बताऊंगा। मुखिया जी और उनका नौकर सागर घर से रवाना होकर घने जंगल की तरफ चल दिए। प्रताप, तुम उलझ गए हो। आज 21वीं बार तुम्हारे कदमों ने हमारी तपस्या भंग की है। तुम्हारा हर बार एक ही प्रश्न और हमारा वही एक उत्तर। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं मिल सकता। लौट जाओ प्रताप, तुम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हो। नियमों को बदलने ही तो आया हूँ ऋषिवर। अगर मुझे 1000 बार भी आना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिद मत करो प्रताप। भविष्य के गर्भ में जो छुपा है वो वही रहे तो ठीक है। तुम जो मांग रहे हो वो तो देवताओं को भी नहीं मिला। तुम विधि के विधान को बदलने की कोशिश कर रहे हो। पराजय तो कायर स्वीकार करते हैं महाराज। मैंने जिसे पाना चाहा है उसे पाकर रहा हूँ, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सागर, तुम तो समझाओ मुखिया जी को। वो नियमों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और ये काम प्रलय को निमंत्रण देगा। सब कुछ खत्म हो जाएगा। साधु महाराज समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि मुखिया जी की नजर साधु के पास पड़े ग्रंथ पर पड़ी। ठीक है ऋषिवर, मत बताओ, पर अब तुम्हारे ये शास्त्र बताएंगे जो मैं जानना चाहता हूँ। इतना कहकर मुखिया जी वो ग्रंथ उठा लेते हैं और उस ग्रंथ को लेकर घर आ जाते हैं। सागर, अब तुम देखना, मैं वो कर पाऊंगा जिसे बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट नहीं कर पाए। पूरे विश्व में मेरा नाम होगा। मुखिया जी, पर वो साधु की बातें और साधु के कटु वचन, अगर वास्तव में साधु महाराज की बात सच निकली तो क्या इस दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा? अरे वो साधु पागल है। अब तू ही सोच, जब उसके पास इतनी बुद्धि होती तो वो उस ग्रंथ को यूं ही अपने पास रख के बैठता क्या? तो चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। अगर हमें इस ग्रंथ में से वो पता चल गया जिससे हम भविष्य देख सकते हैं, तो सोच, हमें सब पता होगा और लोग हमारी पूजा करने लगेंगे सब, और हमारा नाम होगा। ये कहकर मुखिया जी उस ग्रंथ को खोलकर पढ़ने लगे और उन्हें वो मिला जो नहीं मिलना चाहिए था। मिल गया, मिल गया, जिसके लिए मैंने अपने कई वर्ष बिता दिए। आखिर में वो पता मुझे मिल ही गया। सागर, हम दूसरे पहर में आकोली नदी जाएंगे, जहाँ से हमारी नई शुरुआत होगी। ठीक है मुखिया जी, जैसा आपको ठीक लगे। सागर अब सोच में पड़ गया, करे तो करे क्या। फिर वो मालकिन से इस बारे में बात करने की सोचता है। मालकिन, अनर्थ हो जाएगा। मुखिया जी और मैं उस नागवन में उस साधु के पास गए थे। उन साधु ने आज तक जो बात बोली है वो हमेशा सच साबित हुई है और अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम वहाँ गए ही क्यों? मैंने उनको भी वहाँ जाने का मना किया था, परंतु वो कहाँ किसी की बात सुनते हैं। इतना सब कुछ है हमारे पास, फिर भी क्या पता उन्हें और क्या चाहिए। अब तुम मुझे साफ साफ बताओ, वास्तव में वहाँ क्या हुआ था? सागर ने सारी बातें बता दी जो जंगल में साधु व मुखिया जी के बीच में हुई थी। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। तुम ऐसा करो, जो मुखिया जी कहे वैसा ही करते रहो और पल पल की खबर मुझे देते रहो। और हाँ, उनका साथ मत छोड़ना, चाहे कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा। दूसरा पहर होते ही मुखिया जी व सागर घने जंगल के रास्ते से आकोली नदी की तरफ रवाना हो गए और चलते चलते आकोली नदी पर पहुंच गए। सागर, अब तुम यहीं रुको, मैं मंत्र का जाप करता हूँ। और हाँ, अगर कोई खतरा महसूस हो तो मुझे सावधान कर देना। ठीक है मुखिया जी। ओम ओम काल दर्शनाय प्रकट हो, प्रकट हो। ओम 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 काल दर्शनाय प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। मुखिया जी के मंत्र उच्चारण करने से नदी में से एक परी प्रकट होती है और परी कहती है, हे मानव, क्यों अपने विनाश को ललकार रहा है?
क्यों अपने सुकून को दांव पे लगा रहा है? मुझे आज तक किसी ने नहीं बुलाया और कोई भी मानव नहीं चाहता है कि उनका सुकून कोई छीन ले। हे देवी, मुझे जानना है कि भविष्य में क्या होगा और मेरा भविष्य कैसा होगा, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है। आपने मेरा आह्वान किया है, इसलिए जो मेरी शक्ति है उसके अनुरूप तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए बाध्य हूँ। परंतु ध्यान रखना, कभी कभी वरदान भी श्राप का काम करते हैं। ठीक है देवी, मैं आपको फिलहाल तो अपने घर ले जाने आया हूँ। मुखिया जी ने मंत्र उच्चारण से परी को प्रकट कर दिया था और दूसरी तरफ मुखिया जी की पत्नी नागवन में उस साधु बाबा के पास जाती है। महाराज, कुछ कीजिए, मेरे पति की रक्षा कीजिए। अब तो बस आप ही हैं जो उनकी रक्षा कर सकते हैं। मैं जानती हूँ आपने उन्हें रोकने की कोशिश की भी, परंतु फिर भी वे आपके शास्त्र को जबरन उठा ले गए। देवी, तुम्हारे पति ने काल को ललकार दिया है। अब सर्वनाश होना आरंभ हो जाएगा। प्रताप ने स्वयं अपनी मृत्यु को अपने घर आने का निमंत्रण दिया है। अब तो बस एक ही उपाय है,